मटर एक हर दिल अजीज़ और महंगे दामों फ़रोख्त होने वाली फ़सल है। मटर की काश्त से किसान खुशहाल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, आज की वीडियो सर्दियों की महंगी फसल मटर की काश्त, शरह बीज, ज़मीन की तैयारी, खादों का इस्तेमाल, खर्च और मुनाफे पर है। दोस्तों अगर मटर की काश्त पर बात करें, यानी मटर की फसल की काश्त के वक्त पर बात करें, तो ये वस्ती पंजाब में सितंबर और अक्टूबर और जनूबी पंजाब में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हत्ता कि आप इसे जनूबी पंजाब में दिसंबर में भी काश्त कर सकते हैं। मटर की अगेती काश्त के लिए क्लासिक और अलीना, जबकि पछेती काश्त के लिए मटोर बेहतरीन वैरायटी है। जबकि मौसम के बर्दाश्त की जो सलाहियत होती है वो तमाम अगेती और पछेती इकसाम में यकसां होती है। इसी तरह काश्तकार भाइयों, अगर मटर की फसल की काश्त के लिए ज़मीन की बात की जाए तो सिवाय ज़्यादा चिकनी और कर्राठी ज़मीनों के ये फसल तमाम ज़मीनों में हो जाती है। अलबत्ता मेरा और रेतली मेरा ज़मीनें इसकी काश्त के लिए बेहतरीन हैं। और दोस्तों अगर इसकी काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी पर बात करें तो ज़मीन की तैयारी के वक्त 15 से 20 ट्राली गोबर की खाद खेतों में बखेर दें और बजरिया हल इसे ज़मीन में मिक्स कर लें। इसके बाद 2 से 3 बार हल चलाकर ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर दें, या फिर रूटावेटर चलाकर ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर लें। इसके बाद खेलियां निकालें। याद रहे कि मटर की फसल के लिए खेलियों की पटड़ी की चौड़ाई 18 इंच तक रखें और पौधे से पौधे का फासला 2 से 3 इंच तक रखें। अगेती और पछेती इकसाम को पटड़ियों के दोनों जानब काश्त करें और फसल काश्त करने के लिए हाथ से 2 से 3 सेंटीमीटर बीज को गहरा लगाएं। इसी तरह दोस्तों अगर इसकी खाद की बात करें तो कोशिश करें कि नामजाती खादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि नामजाती खादों के इस्तेमाल से फसल शानदार, लशगरीन और ज़्यादा पैदावार देती है। अगर आप किसी मजबूरी के तहत नामजाती खादें नहीं दे सकते तो ज़मीन की तैयारी के वक्त 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश और 1 बोरी यूरिया ज़मीन में मिक्स कर दें। इसी तरह काश्त के पहले हफ्ते आप हर हफ्ते के बाद पानी लगाएं और जूं जूं सर्दी बढ़ती जाए तो पानी का दौरानिया बढ़ाते जाएं। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो, जड़ी बूटियां पैदावार में कमी का सबब बनती हैं और फसल को भी रोक देती हैं। जड़ी बूटियां जो हैं वो उसका रोशनी, खाद और खुराक में हिस्सेदार बन जाती हैं। जड़ी बूटियों का तदारक ज़रूरी है, इसके लिए आप बजरिया गोडी भी जड़ी बूटियां तलब कर सकते हैं। जड़ी बूटियां फसल की खुराक, पानी और रोशनी में हिस्सेदार बनती हैं और बीमारियां और कीड़े फैलाने का भी सबब बनती हैं। लिहाजा गोडी के ज़रिए जड़ी बूटियां तलब करें। इससे ज़मीन नरम होती है और पौधा ऑक्सीजन आसानी से लेता है और पौधे की बढ़ोतरी तेज़ होती है, पैदावार भी बढ़ जाती है, जिससे किसान अच्छा मुनाफा हासिल करते हैं। दोस्तों अगर मौसम साथ दे, फसल अच्छा हो और पैदावार के साथ साथ मार्केट भी मुस्तहकम हो तो किसान मटर की 1 एकड़ फसल से 8 से 10 लाख, 6 लाख रुपए और कभी कभार तो 12 लाख रुपए तक भी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।